आईटीबीपी के कब्जे में कानपुर कमिश्नरेट, मचा हड़कंप। हथियार बंद जवानों को देख पीछे हटी पुलिस। कमांडो को इंसाफ दिलाने फिल्मी स्टाइल में पहुंचे 50 जवान। ऑफिसर बोले इंसाफ तो होगा। कमिश्नर साहब के माथे पे आया पसीना। स्वास्थ्य विभाग में भगदड़, भ्रष्ट डॉक्टर को लटकाएंगे उल्टा। कानपुर में अचानक आईटीबीपी के 50 जवान पहुंचते हैं। ये तस्वीरें वहीं की है, सभी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस। कानपुर कमिश्नरेट जैसे ही पहुंचते हैं, वहां देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वहां ये चारों तरफ पूरी तरह फैल जाते हैं। जवानों को देख पुलिस के जवान पीछे हट जाते हैं। कमिश्नरेट को देखकर ऐसा लगता है मानो ये पुलिस कार्यालय नहीं बल्कि ये आईटीबीपी की छावनी बन गई। वहां जो होता है उसे देखकर योगी आदित्यनाथ भी ये कहेंगे एक्शन तुरंत होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में खबर फैलने लगती है कि कानपुर कमिश्नरेट पर भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान पहुंचे। ये खबर जब लखनऊ पहुंची तो सीएम योगी भड़क जाते हैं। वो पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये नौबत क्यों आई कि आईटीबीपी के जवानों को एक तरीके से कमिश्नरेट का घेराव करना पड़ गया। पुलिस ने क्या गलती की थी, वजह क्या है, जो भी जिम्मेदार है उसका नाम बताया जाए। लेकिन जब पूरी कहानी पता चली तो सीएम भी शायद ये कह उठे होंगे कि माँ के लिए कोई बेटा कुछ भी कर सकता है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए हुआ। ये विकास सिंह है, आईटीबीपी की महाराजपुर के 32वीं बटालियन में कमांडो हैं। सीने में देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। लेकिन इस जवान की मां की जान से खिलवाड़ भी कानपुर में ही हुआ। विकास सिंह की मां है निर्मला देवी, जिनकी उम्र है 56 साल। उन्हें सांस लेने में दिक्कत, कब्ज और कमजोरी की दिक्कत थी। कमांडो ने मां को आईटीबीपी महाराजपुर के अस्पताल में दिखाया था। 13 मई को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर उन्हें आईटीबीपी के हायर सेंटर रेफर करते हैं। विकास अपनी मां को एम्बुलेंस से लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में भीषण जाम लगा था। मां की हालत लगातार नाजुक हो रही थी। विकास उन्हें आनन फानन में टाटमिल में बने कृष्णा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां मां को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट पर लिया जाता है। उनके हाथ में कैनुला लगाया जाता है, साथ ही कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद हाथ काला पड़ना शुरू हो जाता है। सूजन लगातार बढ़ती जा रही थी। मां की हालत बिगड़ने लगी तो 14 मई की शाम उन्हें बिठूर रोड के बैकुंठपुर में बने पारस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। 17 मई को डॉक्टर्स हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन रेफर करने में देर हो चुकी थी। संक्रमण पूरे हाथ में फैल चुका था। मजबूरन डॉक्टर्स को मां के हाथ काटने पड़े। जब मां का हाथ कटा तो कमांडो बेटे का खून खौल गया। वो इंसाफ मांगने के लिए निकल पड़ा। विकास का कहना था जो भी डॉक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर 19 मई को पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। लापरवाह कृष्णा अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर मामले को सीएमओ के पास भेज देते हैं। सीएमओ की ओर से कमेटी भी बनाई जाती है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो उस बेटे के लिए रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि उसमें न साफ वजह निकली और न कोई कार्रवाई हुई। विकास समझ जाते हैं इस तरीके से न्याय नहीं मिलने वाला, लेकिन मां को न्याय दिलाना था। तो उसके बाद वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरा कानपुर इस नजारे को देखता है जब हथियारों से लैस 50 आईटीबीपी के जवान अपने साथी की मां को इंसाफ दिलाने पहुंच जाते हैं। कमिश्नरेट को एक तरीके से घेर लिया जाता है। पुलिस विभाग में मानो हड़कंप मच जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ आईटीबीपी के ही जवान थे, बल्कि अधिकारी भी पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक पूरा घटनाक्रम चलता है। पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है। आईटीबीपी के लाइजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह कहते हैं, कृष्णा हॉस्पिटल की खबर मुझे पहले भी मिली है। आईटीबीपी की एक महिला कांस्टेबल की मौत भी यहाँ इलाज के दौरान हो चुकी है। एक इंस्पेक्टर के इलाज में यहाँ लापरवाही हुई थी, बाद में उसकी जान चली गई। अब विकास की मां का हाथ भी इनकी लापरवाही की वजह से काटना पड़ा। अब मैं खुद अपने कांस्टेबल के साथ शिकायत करने पहुंचा हूं, ताकि कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। वहीं इस मामले को लेकर कानपुर पुलिस भी पूरी तरह से अब गंभीर दिख रही है। सीएमओ को दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा जा रहा है सीएम योगी भी इसे देखकर बेहद नाराज हैं। अब इस अस्पताल की पूरी कुंडली खंगाली जा सकती है। अगर कोई कमी मिले तो बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन मां के इलाज में लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल।